तो देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1.70 एम्पियर करंट पास किया है 230 सेकेंड्स तक। तो यहाँ पे ZnHO4 की जो कंसंट्रेशन आपको दी गई है वो दी गई है 0.160 मोलर। वॉल्यूम आपको 300 ml दिया गया। करंट एफिशिएंसी आपको बताएगी 90%। इसका मतलब ये है कि जितना भी करंट आप लोग पास कर रहे हो उसमें से सिर्फ 90% ही काम में आएगा। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस Zn2+ की क्या मोलरिटी होगी, क्या कंसंट्रेशन होगी, वो आपसे पूछा गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो चार्ज कितना पास किया आप लोगों ने, Q = I × T। तो 1.70 × 230, तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्स 391 कूलाम। अब करंट एफिशिएंसी कितनी है, 90%। तो 391 इसका 90% निकाल लो। 391 का 90% हम लोग निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो अप्रोक्स 351 कूलाम के आसपास। कितना आ जाएगा, अप्रोक्स 351 कूलाम। 390 है, इसको 90% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इसी में 90, ये भी 0 से 0 कैंसिल। 351 कूलाम के आसपास आपका करंट एफिशिएंसी आ जाती है। कहने मतलब 391 कूलाम में से सिर्फ 351 कूलाम चार्ज काम में आ रहा है। तो आप जो भी कैलकुलेशन करोगे इस चार्ज के अकॉर्डिंग करोगे। क्लियर है? चलो, तो चार्ज आपका कितना है, चार्ज आपका 351 कूलाम। ठीक है, तो इतना चार्ज यदि पास करेंगे तो कितना Zn जो आपका होगा वो Zn2+ Zn में कन्वर्ट होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला है W/E = I × T 96500। तो I × T को आप लोग क्या बोलते हो, क्यों बोलते हो। तो W कितना, Zn यहाँ पे डिपोजिट होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। E इधर आ जाएगा, तो Zn का मोलर मास तो कितना होता है, 65। इक्विवेलेंट मास कितना होगा, वैलेंसी 2 होती है, 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5 के आसपास ये आपका आंसर होगा। तो इक्विवेलेंट मास इधर आ जाएगा, तो ये आपका इक्विवेलेंट मास 32.5 ग्राम। IT मीन्स Q कितना है, 351, क्योंकि यही काम में आ रहा है। 391 नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका सिर्फ 351 कूलाम चार्ज काम में आ रहा है, डिवाइडेड बाय 96500। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका आ जाता है 0.117 ग्राम के आसपास, 0.118 आया था शायद, मैं अभी देखता हूँ। देखो आपने 32.5 × 351, 32.5 × 351 डिवाइडेड बाय 96500, तो आप कह रहा 0.118 के आसपास। तो 0.118 ग्राम, इतना आपका Zn आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। कहना मतलब इतना ग्राम माइनस होगा। अब देखो आपके पास मोलरिटी कितनी है, ZnHO4 है, उसकी मोलरिटी कितनी है, 0.160 मोलर। वॉल्यूम कितना है, 300 ml। तो मोल्स कितने होंगे वो निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या काम में लेते हैं, M1V1 वाला। M1V1 वाला फॉर्मूला काम में लेते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हम लोग निकाल लेंगे। तो इसके लिए देखो ये तीनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 0.16 × 3 तो कितना आ जाएगा, 0.48। कितने मोल है, 0.48। अब यहाँ पे कितना Zn2+ Zn में कन्वर्ट हुआ था वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि गिवन मास तो 0.118 ग्राम है। गिवन मास कितना है, 0.118 ग्राम, और मोलर मास आपको पता ही होता है कितना होता है, 65 ग्राम। तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। तो देखो 0.118 डिवाइडेड बाय 65, तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं 0.0018। कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, 0.0018। तो टोटल तो आपके 0.48 मोल थे, उनमें से 0.0018 मोल आपके Zn में कन्वर्ट हो गए। तो 0.48 थे, उसमें से माइनस 0.0018, तो ये आपका आ जाएगा 0.48 माइनस 0.0018, तो ये आपका आ जाएगा 0.4782 मोल। इतने मोल आपका यहाँ पे बाकी है। तो वॉल्यूम इसने कहा कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वापस मोलरिटी निकाल लेंगे। मोलरिटी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000।
तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.4782, वॉल्यूम कितना है 300 और इंटू 1000। तो अब देख लो कितना आता है 0.4782 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय 300। तो ये आपका देखो 0.4782 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 300, तो ये आपका आ जाता है 0.15 के आसपास आ जाती है आपकी मोलरिटी। ठीक है, तो ये आपको निकालना है 0.160 और अब आपकी कितनी आ जाती है 0.1। देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है, अज्यूम दैट इम्प्योर कॉपर कंटेन्स आयरन गोल्ड एंड सिल्वर एज इम्प्योरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि आपकी कोई सेल है, उसमें ये इम्प्योर कॉपर, ये कॉपर कैसा है इम्प्योर कॉपर, यहाँ से सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन से कहाँ पे जाएगा कैथोड पे। ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड पे जाएगा, तो इसमें आपका कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है और गोल्ड है, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे ये कहा गया है कि 140 एम्पियर 140 एम्पियर आप लोगों ने करंट पास किया है और टाइम आपको दिया गया है 482.5 सेकेंड्स, इतने सेकंड तक आप लोगों ने पास किए हैं। तो यहाँ पे ये जो एनोड है इसके मास में जो डिक्रीज आ रहा है वो कितना रहा है 22.260 ग्राम, इतना ग्राम एनोड के मास में डिक्रीज आ रहा है। और जो कैथोड है, ये जो कैथोड है इसके मास में इंक्रीज आ रहा है 22.011 ग्राम। तो इतना आपका सॉल्यूशन में गया, इसमें से सिर्फ कॉपर जो आपका था वो कितना था 22.011, क्योंकि कॉपर ही सिर्फ यहाँ पे कैथोड पे डिपॉजिट होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो आपको यहाँ पे ये बताना है परसेंटेज ऑफ आयरन एंड कॉपर ओरिजिनली प्रेजेंट, ये आपको बताना है। क्लियर है? चलो, तो देखो यहाँ पे कॉपर की, आयरन की, एजी की और एयू की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है एफई की। तो सबसे पहले एफई ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडाइज कौन होगा एफई, उसके बाद आपका कॉपर ऑक्सीडाइज होगा और उसके बाद एजी और उसके बाद एयू, इस टाइप से आपका पैटर्न होगा। तो सबसे पहले एफई ऑक्सीडाइज होगा, फिर सीयू होगा, फिर एजी और एयू होंगे। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले तो ये देख लेते कितने फैराडे हम लोगों ने करंट पास किया है, उससे हमें ये पता लग जाएगा कितने इक्विवेलेंट सीयू के डिपॉजिट होंगे। ठीक है, चलो, तो देखो कितने फैराडे करंट पास किया है, तो हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं I इंटू टी अपॉन 96500। तो I की वैल्यू कितनी है 140, T कितना है 482.5 डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखो 140 इंटू 482.5 और डिवाइड कर देते हैं 96500 से, तो ये आपका आ जाता है 0.7 फैराडे कह दो या फिर 0.7 ग्राम इक्विवेलेंट कह दो। क्लियर है कि इतना चार्ज पास किए, उससे आपकी 0.7 ग्राम इक्विवेलेंट्स जो भी आपके हैं एफईसीयू वो यहाँ पे रिलीज होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे ये बताया गया है कि 22.260 ग्राम में से 22.011 ग्राम तो किसका है सीयू का है, क्योंकि वो कैथोड पे डिपोजिटर है। तो 22.260 माइनस 22.011 ग्राम, तो देखो 22.260 माइनस 22.011, तो ये आपका आ जाएगा 0.249 ग्राम। ठीक है, तो 22.260 ग्राम तो टोटल मास था सीयू और एफई का, इसमें से सीयू का मास कितना है 22.011, तो एफई का मास कितना होगा 0.249। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब 0.7 फैराडे आप लोगों ने चार्ज पास किया है। अब देखो आपको यहाँ पे पता है एफई +2 में कन्वर्ट होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, और सीयू भी आपका सीयू +2 में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। कहने मतलब यहाँ पे बात करें तो यदि आप लोग 1 फैराडे चार्ज पास करोगे तो इससे हाफ इक्विवेलेंट
हाफ मोल ही आपको Fe या Cu मिल पाएगा। तो आपने कितने फेराडे चार्ज पास किया है? 0.7 फेराडे। तो इससे कितने मोल मिलेंगे? 0.35 मोल। 0.35 मोल आपके Fe के और Cu के टोटल होंगे इतना चार्ज पास करने के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे Cu कितना है। तो Cu का मास कितना है? 22.011। मोलर मास आपको पता है 63.5 होता है। तो 22.011 इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 63.5 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.3466। 0.3466 मोल तो आपके कौन है? Cu। टोटल कितने मोल निकल सकते थे? 0.35। तो Fe कितना होगा? 0.35 माइनस 0.3466 मोल। ठीक है, तो 0.35 माइनस 0.3466, तो ये आपका आ जाएगा 0.0034 मोल। ठीक है, तो आपका जो टोटल आप लोगों ने 0.7 फेराडे चार्ज पास किया, इससे कितने मोल इनके निकलेंगे? 1 मोल से आधे ही निकलेंगे। तो 0.7 फेराडे से कितने होंगे? 0.35 मोल। तो Cu कितना मोल है? 0.3466। तो बाकी आपका Fe होगा, वो आप लोग 0.35 माइनस 0.3466 से निकालो, कितना आ जाएगा? 0.0034। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे।